ओम शांति। नया वर्ष नया उमंग उत्साह लेकर के हम सबके सामने आ रहा है और ज़रूर हम सभी नए उमंग उत्साह के साथ ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे जो ब्रह्मा बाबा के समान हम सहज ही संपन्न और संपूर्ण बन सकें। वर्तमान समय को हम सब देख रहे हैं। समय भी हमें इशारा कर रहा है कि बच्चे अब जल्दी से जल्दी अपने आप को संपन्न बनाओ, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। कल भी हम बाबा के महावाक्य जब सुन रहे थे तो बाबा ने इशारे में हम सबको बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी कि बच्चे कभी भी समय का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि कभी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि कलयुग के अंदर हम सभी अति की ओर जा रहे हैं और अति के बाद ही किसी चीज़ का अंत होता है। जब तक अंत नहीं होगा तब तक सतयुगी सृष्टि की आदि कैसे होगी। तो कलयुग के अंत के पहले हमारे कई प्रकार के हिसाब किताब हैं, चाहे शरीर का, चाहे संबंधों का, चाहे प्रकृति का, जो हमने पिछले अनेक जन्मों में कर्मों के द्वारा अपने कर्म के हिसाब किताब बनाए हैं, कर्म बंधन की रस्सियों में बंधे हैं। अभी कलयुग के अंत में परमात्मा महावाक्य हैं, परमात्मा का विशेष इशारा है कि बच्चे इन कर्म बंधन की रस्सियों को काटो, अपने सब हिसाब किताब चुकतू करो। हिसाब किताब चुकतू करने के दो रास्ते हैं। एक है परमात्मा की याद, जिसको हम योग बल कहते हैं, और दूसरा है कर्म भोग, कर्म भोगनाएँ जो सजा के रूप में अनुभव होती हैं। हम सब जब परमात्मा को पहचानते हैं, उनके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो संबंध जोड़ने से जो परमात्म शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों से हमारे विकर्म, हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा पावन बनती जाती है, संस्कारों में शुद्धि आती जाती है। तो वर्तमान समय जब हम देख रहे हैं, समय की पुकार है कि कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, इसलिए मुझे अपनी एक एक श्वास को, अपने संकल्प को, अपने समय को सफल करना है। कुछ भी निष्फल न जाए, सब कुछ सफल हो और सफल करके ही हमें सफलता मूर्त बनना है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को इशारा करते हैं कि अंतिम घड़ियां हैं और अंतिम घड़ियों में एक की याद रहे, एक वृत्ता हो करके रहें, क्योंकि कहते हैं अंत मति सो गति। अंतिम समय की जो स्मृतियां हैं वही हमारे नए जन्म का आधार बन जाती हैं, वैसे ही हमें गति और सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन अंत समय में वही स्मृति रहेगी जो बहुत काल से हमारा अभ्यास होगा। इसलिए बहुत काल से अगर परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास हमने किया है, तो अंत समय जब शरीर छूटेगा तभी भी उसी की याद आएगी। और अगर हमारा बहुत सारे संबंधों में, धन में, साधनों में, बहुत सारे बड़े बिजनेस में इधर उधर बुद्धि भटक रही है, लटकी हुई है, तो अंत में भी वही याद आएगी। फिर अंत मत्ते सो गति कैसे होगी, वहीं पर बुद्धि भटक जाएगी और फिर वैसा ही अगला शरीर मिलेगा, ऐसे स्थान पर जन्म होगा। इसलिए हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इस अंतिम चरण के अंदर हम सब आत्माओं को बिल्कुल अपने आप को पवित्र और योगी बनाना है। अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। जो भी कोई ऐसे कर्म बंधन हैं, अभी सिर्फ एक ध्यान रखना है कि नया कोई कर्म बंधन अभी न बने। पुराने जो बने हुए हैं वो तो हमें चुकतू करने ही हैं किसी न किसी रूप से, लेकिन नया कर्म बंधन न बने। नया कर्म बंधन दो प्रकार से बनता है। एक यदि किसी आत्मा से विशेष लगाव हो जाता है, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो लगाव भी अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो एक बंधन का रूप ले लेता है। इसलिए किसी भी देहधारी आत्मा पर या किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर मुझे प्रभावित नहीं होना है, उसके लगाव और झुकाव में नहीं आना है। नहीं तो उससे स्पेशल लेन देन चलती है, उसके साथ वार्तालाप चलती है और फिर धीरे धीरे कर्म बंधन बनता जाता है, वो हिसाब किताब बड़ा बनता जाता है। और साथ साथ दूसरी बात है,
अगर किसी भी आत्मा से कहीं टकराव हो जाता है, किसी कारण से मनमुटाव हो जाता है, वैर विरोध पैदा हो जाता है, तो वो आत्मा भी अपनी ओर आकर्षित करती है, वो भी एक नया हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए जब हम सबको ये समझ है, ज्ञान मिल रहा है कि अभी ये सब कलयुग की अंतिम घड़ियां हैं और हम सबको अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करके परमात्मा के पास अपने मूल वतन में परम धाम घर में जाना है और फिर नए सृष्टि पर आकर नया पार्ट प्ले करना है, तो हम इस समय विशेष इस बात का अटेंशन रखते हैं कि हमें परमात्मा की याद हर पल बनी रहे, श्वासों श्वास उसकी स्मृति में रहे, कहीं पर भी मन बुद्धि भटके नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं लटके नहीं, कहीं भटके नहीं। एक परमात्मा की याद में खोई हुई आत्मा रहे तो परमात्मा की याद ही अंतमति सोगति में सहायक बनेगी, गति और सद्गति प्राप्त होगी। क्योंकि संगम युग का सबसे श्रेष्ठ वर्षा जो परमात्मा के द्वारा अपने बच्चों को प्राप्त हो रहा है वो है गति, सद्गति, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। कई लोग सोचते हैं मुक्ति माना मोक्ष में हम चले जाएं, हम जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएं। लेकिन परमात्मा भी हम बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं तुम्हें मुक्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन शरीर से मुक्ति नहीं, कर्म बंधन से मुक्ति, शरीर के बंधन से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, अनेक प्रकार के संस्कारों से, बुरे संस्कारों से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति मिलती है। शरीर में रहते भी अगर आप मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो इस समय अपने सब विकारों पर विजय प्राप्त करो, और विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको योग युक्त बनना होगा, योगी जीवन बनानी होगी। जितना परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि का योग जुटा हुआ रहता है उतना परमात्म शक्तियाँ हमें इन बंधनों से मुक्त करती हैं। इसलिए जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हो। वैसे तो भविष्य में हम जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं इस कलयुग के अंत में भी आप बच्चे, आपके सामने कंट्रास्ट है कि एक तरफ बंधन वाली आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आप निर्बंधन आत्माएं हो। तो आप अपने शरीर में इस पार्ट प्ले करते हुए अपने संस्कारों से, अपनी बुराइयों से, अपने विकारों से मुक्त होते जाओ। जितना परमात्म शक्तियों का अनुभव करोगे उतना आप इन विकारों से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि योग के अंदर सबसे पहले हमें आत्म अभिमानी स्थिति बनानी पड़ती है, और आत्म अभिमानी स्थिति माना स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जब आत्मा अपने भ्रकुटी आसन पर स्थित होती है तो ये कर्म इंद्रियां जो हैं उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म और पाप कर्म नहीं होता। इसलिए हमारा इस समय विशेष अटेंशन और पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि जितना समय मिलता है मैं इस देह भान से, अपनी कर्म इंद्रियों से न्यारा रहूं। मैं मालिक बन करके अपने मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल रखूं और साथ साथ इन कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण कंट्रोल हो। तो पहले हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है, और कर्मेंद्रिय जीत बनने के साथ साथ विकर्मों पर जीत हो जाएगी, क्योंकि हमसे कोई ऐसे कर्म नहीं होंगे जो पाप कर्म या विकर्म बन जाएं। और जब विकर्मों पर जीत होगी तो ये प्रकृति जो है, शरीर की प्रकृति है, बाह्य प्रकृति, उस प्रकृति पर भी जीत हो जाएगी। और जब प्रकृति जीत, विक्रम जीत, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा बनती है तो कर्मातीत स्थिति बन जाती है। तो इसलिए समय की ये पुकार है, समय की आवश्यकता है कि अंतिम समय को समीप देखते हुए किसी समय भी अचानक सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। सब प्रकार की तैयारियां हैं, हम सब देख रहे हैं वर्तमान समय। जबकि एक और प्रकृति का तांडव है, प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वैज्ञानिक भी इस बात से हम सबको सावधान कर रहे हैं कि अगर ऐसी प्रकार से कार्बन बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई तो ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे और समुद्र के किनारे के सब शहर डूबने लगेंगे। प्रकृति उछल खाएगी और साथ साथ जल संकट भी पैदा होगा। कई तो ऐसा कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पर न हो जाए, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे लिए एक तरफ हम सब देखते हैं
प्रकृति अपना बहुत विकराल रूप दिखा रही है, और दूसरी तरफ इसके महाविनाश के लिए इतने बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स। और ये भी परमात्मा ने कहा है कि बच्चे, विनाश कोई शस्त्रों से नहीं होता है, विनाश होता है व्यक्ति के क्रोध से। जब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, जब वो अपने आप को भूलता है, तब वो बटन दबाता है और फिर विनाश होता है। इसलिए जब महाविनाश की तैयारियां हैं, लेकिन सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इसका कोई प्रलय या खात्मा तो किया नहीं जा सकता, परिवर्तन जरूर होगा। और ये कलयुग सृष्टि बदल करके सतयुग बनेगी, तो कलयुग के अंदर उस सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य परमात्मा को करना है। और वो बहुत स्नेह से अपने बच्चों को, आत्मा रूपी बच्चों को कह रहे हैं, ये आत्माएं उस नई स्वर्णिम दुनिया में चलने की तैयारी करो। और उसकी तैयारी यही है कि अपने आप को पवित्र और योगी बनाओ, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करो, वो पूंजी इकट्ठा करो जो आपके संस्कारों में श्रेष्ठता आए, दिव्यता आए, अलौकिकता आए, पवित्रता आए, जिस आधार से नई स्वर्णिम दुनिया का प्रारंभ हो। तो परमात्मा का बहुत बड़ा प्लान है, और उस प्लान में हम सबको सहभागी बनना है कि परमात्मा की श्रीमत को हम यथार्थ समझें, पालन करें, समय को पहचानें। कई लोग तो समझ रहे हैं कलयुग अभी बच्चा है, जबकि देख भी रहे हैं कि अभी ये बचा हुआ है कुछ समय, इसका खात्मा होने की तैयारी है। ऐसे समय में भी कई आत्माएं अज्ञानता की नींद में सो जाती हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे अब सोने का वक्त नहीं है, जगो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने चिंतन की धारा का परिवर्तन करो, चरित्रवान बनो, तो आप ही आने वाली स्वर्णिम दुनिया का अधिकार ले सकेंगे। तो ऐसे स्वर्णिम दुनिया के आगमन के पहले हम सब तैयार हों, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, ज्ञानी और योगी बन करके पवित्र और योगी जीवन को अपनाएं, ऐसी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ साथ आप सबको नया वर्ष बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। ऐसे ही सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समय की पुकार है, समय